शेरनी के साथ हुई मुलाकात से उनकी माँ की घबराहट अभी कम नहीं हुई थी और अब वो आदतन सिर्फ खाने के लिए ही अपने नाजुक बच्चों को नीचे उतारती है। मादा चीता भूखी है और हमेशा की तरह खुले मैदान के बीच लंबी घास और झाड़ियों में छुपी हुई शिकार के इंतजार में घात लगाकर बैठी है। बच्चों को पहले ही हलचल दिख गई है। स्प्रिंगबॉक और ब्लेसबॉक दोनों शिकार वहां हैं। बच्चों के संकेत देने से वो मां को भी दिखाई दे गए हैं। अभी तक ब्लेसबॉक और स्प्रिंगबॉक दोनों में से किसी ने उन्हें नहीं देखा। मां चीता हरकत में आती है। शिकार नीचे की तरफ जा रहा है। यही एक मौका है। बच्चों को पता है उन्हें क्या करना है। वो नीचे की तरफ दुबक जाते हैं। शिकार को अभी भी खतरे का एहसास नहीं हुआ। उधर मां ब्लेसबॉक के साथ अब भी जूझ रही है और कब्ज मैदान से नीचे की तरफ उतरना शुरू करते हैं। भारी भरकम ब्लेसबॉक आसान शिकार नहीं है। पूरी जान लगाकर वो छूटने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार वो जमीन पर गिर जाता है और मां चीता ने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी है। बच्चे एक सुरक्षित दूरी पर ही रुककर ब्लेसबॉक के दम तोड़ने का इंतजार कर रहे हैं। इस मुठभेड़ में फंसकर वो घायल नहीं होना चाहते। ब्लेसबॉक की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। मादा चीता ने उसकी सांस की नली को अच्छी तरह दबा रखा है ताकि उसकी सांस रुक जाए। मौत अब दूर नहीं है। इस शोरगुल ने कई अनचाहे मेहमानों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। सियार इकट्ठा होने लगे हैं। बच्चे अभी भी धीरज के साथ अपनी मां के संकेत का इंतजार कर रहे हैं। ब्लेसबॉक के मरने के बाद परिवार भर पेट खाना खाता है। वो शव के साथ ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। मां चीता जल्दी ही उन्हें वापस पहाड़ों के ऊपर छुपने के लिए ले जाएगी। उसने पहाड़ों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया है। मैदानों से थोड़ा ऊपर और तेंदुए के ऊंचे इलाकों से थोड़ा नीचे रहकर वो दोनों तरफ के खतरों से बची रहती है। बच्चे और उनकी मां पहाड़ों पर रात भर के सफर के बाद जिंदा बच गए हैं। अब किनारे पर पहुंचकर वो आराम करते हैं और शिकार के लिए अपने नए इलाके का मुआयना करते हैं। बच्चों के लिए ये सब कुछ नया है, लेकिन पहली नजर में इतने जानवर देखकर लगता है कि यहाँ खाने की कमी नहीं होगी। और मां चीता ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के शिकार करने का फैसला कर लिया। ब्लेसबॉक और स्प्रिंगबॉक का एक झुंड इकट्ठा है। वो आसानी से अपना शिकार चुन सकती है। ब्लेसबॉक उसके परिवार का पेट अच्छी तरह भरने के लिए काफी होगा, लेकिन पहाड़ों के बीच की इतनी लंबी दूरी तय करने में वो थोड़ा थक गई है। स्प्रिंगबॉक थोड़ा छोटा लेकिन सुरक्षित विकल्प है और यहाँ है भी काफी ज्यादा। वो रुककर
उनके पास आने का इंतजार करती है। थोड़ी बहुत खलबली हुई और एक शिकार हाजिर हो गया। नए इलाके में उनका पहला शिकार। इस परिवार ने यह सफर तय करके बहुत बड़ा खतरा मोल लिया, लेकिन ऐसे इलाकों में रहने वाले सभी जानवरों को रिस्क उठाना पड़ता है। इस माँ चीता ने अपने बच्चों की जान की खातिर बहुत हिम्मत दिखाई है। उसके अनुभव ने एक बार फिर उसके परिवार की जान बचाई है और इतने तंदुरुस्त 4 किशोर कब्स इस बात का प्रमाण है कि वो बच्चे पालने में माहिर है। दोनों ही चीता माएं बेहद मुश्किल हालात में रह रही हैं। अपने अनुभवों के बल पर ये बेहद बड़े बड़े खतरे मोल लेकर अपने परिवार को पाल रही हैं। चीता के लिए वाटरबर्ग पहाड़ों में रहना चुनौतियों से भरा है, लेकिन इन मादाओं ने यहाँ रहना सीख लिया है। वो यहाँ के पर्यावरण और माहौल का फायदा उठाने लग गई हैं। दोनों ही माएं अपने बच्चों को जीने की चाह सिखा रही हैं और ये सीख उन्हें बदलती हुई दुनिया में जिंदा रखेगा। अफ्रीका में चीता के प्राकृतिक आवास तेजी से गायब होने के कारण उनकी तादाद कम होती जा रही है, लेकिन ऐसी मांओं के होने से उनके बचे रहने की उम्मीद बनी हुई है। एक मां के प्यार से ज्यादा ताकतवर और कुछ भी नहीं है।